हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट। तो चलो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इस पे भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं हम। देखो, हमने जब पूरी कंस्ट्रेंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था। तो बस वही वेज कंस्ट्रेंट में इसकी जगह वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0, बस ख़त्म। और कोई कहानी ही नहीं है। अब बस इस पर सिर्फ सवाल ही करने हैं, इसका यूज़ करके हमें सिर्फ सवाल करने हैं। तो देखो, अब एक सवाल करते हैं हम। देखो देखो, एक ऐसा इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, मास स्मॉल एम है। अब इधर हमने एक कैपिटल एम मास को इस तरह रखा है कि ये ऊपर नीचे मूव कर पाएगा। इधर दो दीवार रख दिए इसलिए ऊपर नीचे ही जा पाएगा। तो अगर ये देखो, अगर ये कैपिटल एम वाला जो लंबा ब्लॉक है, अगर ए से नीचे जा रहा हो, स्मॉल एम वाला ये अभी हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, स्मॉल एम वाला वो बी से हॉरिजॉन्टल में जा रहा हो, तो बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में रिलेशन बताना है। तब इसमें हमें सबसे पहले क्या पहचानना है? लाइन ऑफ कांटेक्ट। कौन से लाइन पे कांटेक्ट हो रहा है? लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रखता है। ये आपने बातें पढ़ी हुई है, और ना पढ़ी हो तो अभी देख लो। लाइन ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, यानी कि सरफेस के जिस सरफेस में कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। तो जब हम ये एम की बात करेंगे तो इस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, रुको, इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, और ये एंगल थीटा। और जब इंक्लाइन की बात करेंगे तो इधर नॉर्मल लग रहा होगा, और ये एंगल थीटा। इधर ये नीचे बी से या इधर ए से जा रहा है, यानी कि इधर से मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन बाय नॉर्मल होगा टोटल वो 0 है। अब वर्क डन बाय नॉर्मल इधर क्या होगा? देखो, इसमें इसका कंपोनेंट ब्रेक कर तो ऊपर एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, और इस पर इधर एन साइन थीटा, और नीचे एन कॉस थीटा। तो इधर से मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो जो वर्क डन तो आएगा वो आएगा, इसकी बात करेंगे तो माइनस एन बी कॉस थीटा, एन साइन थीटा का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है बी से, यानी कि माइनस एन कॉस थीटा इंटू बी प्लस इधर सपोर्ट करेगा एन साइन थीटा ए इक्वल टू 0। एन तो कैंसिल हो गया, तो इधर से आप बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, इधर से हम लिख सकते हैं बी बाई ए बराबर टेन थीटा। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। तो अब देखा हमने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो रुको, हम अब एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सवाल करते। देखो, वर्क टेंशन का है लेकिन इसमें कर लेते हैं, वो मज़ेदार है। इसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं होता है सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, ये दो ब्लॉक्स हैं, ये ए है, बी है। अब बी का एक्सेलेरेशन इधर बी है ए के रिस्पेक्ट में, WRT/A, और ए का एक्सेलेरेशन इस तरफ ए है। अब हमें ये इसको रिलीज़ कर दिया तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालें? सबसे पहले तो देखो, इसको मेथड व नॉर्मल मेथड से, मतलब नॉर्मल फोर्स वाला मेथड। तो देखो, इसको कैसे करेंगे? देखो, ऐसा कुछ है। अब देखो, बी की जब बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए तो बी है, लेकिन जब ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो ए का एक्सेलेरेशन जुड़ जाएगा, तो इधर ए है। तो अब बस ये, अब हमें तो ये थीटा है,
तो इस तरफ इसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या हुआ, ए साइन थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन होगा बी माइनस ए कॉस थीटा, बी माइनस ए कॉस थीटा ऐसा होगा। अब हम जब परपेंडिकुलर टू प्लेन बात करेंगे तो परपेंडिकुलर प्लेन की एफबीडी बनाओ। बी पे इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर एम जी कॉस थीटा लग रहा है, और इधर ए साइन थीटा का एक्सेलरेशन है। यानी कि इधर से हम बोल सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम ए साइन थीटा। ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये देखो, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ए का मास कैपिटल एम है, बी का मास स्मॉल एम है। अब ये वेज का एफपीडी बनाते हैं। वेज पे क्या लग रहा है, देखो अब वेज पे जो पुली उससे कनेक्टेड है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो भी हमें गिनना पड़ेगा। तो देखो इस पे इस तरफ टेंशन लग रहा है, इस तरफ भी टेंशन लग रहा है, इस तरफ नॉर्मल है, अरे इस तरफ नॉर्मल है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल और इस तरफ ए का एक्सेलरेशन, अब हम हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस लिखते हैं तो टी माइनस इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इसका इस तरफ होगा एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ये हुई दूसरी इक्वेशन। तो हमारे पास वेरिएबल कौन से है, टी एन ए बी। हमारे पास आई सिर्फ दो इक्वेशन। अब देखो, अब हमें क्या लिखना है, देखो जब वेज इधर ए से जाएगा तो जो ये वाली स्ट्रिंग है वो ए एक्सेलरेशन से कम हुई। अब देखो हमें स्ट्रिंग की लेंथ को कंजर्व करना है, तो ये वाला ए एक्सेलरेशन के कम हुआ तो इसको उतना ही बढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको भी ए से जाना पड़ेगा। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू जब वेज की बात करेंगे तो बी इक्वल टू ए आ जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन हुई। और बस अब चौथी इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, अब जो ब्लॉक है उसके अलोंग द इंक्लाइन एफ बी डी बना दो। तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम बी माइनस ए कॉस थीटा, ऐसा था ना। ये चार इक्वेशन, चार वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर पाओ। ये हुआ हमारा इस सवाल को अप्रोच करने का तरीका। तो इधर से हमारे पास चार इक्वेशन, चार वेरिएबल आ गया। तो फिर अब चार इक्वेशन, चार वेरिएबल आ जाने से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से। तो देखो अब हम और एक सवाल करते हैं वेज कंस्ट्रेंट पे। देखो एक इंक्लाइन है, इधर दीवार है और इधर एक स्पीयर है। जो ये इंक्लाइन है ए और बी मान लो, इंक्लाइन है इधर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ये एंगल 53 डिग्री है। तो बताना है बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बी का एक्सेलरेशन सबसे पहले हमें डायरेक्शन को पहचानना होगा कि कौन किधर जाएगा। देखो बी के लिए बी इस तरफ जा नहीं पाएगा क्योंकि दीवार है, और इस तरफ भी नहीं जा पाएगा क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, इसलिए ये इसको इस तरफ जाने नहीं देगा। अब रही बात ऊपर जाने की या फिर नीचे जाने की, नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, इसलिए इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसलिए बी ऊपर जाएगा। और लाइन ऑफ जो कांटेक्ट है वो ये है। अब बी पे नॉर्मल देखो, नॉर्मल इस तरफ लग रहा है और ये एंगल थीटा है। अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर बी मानो तो एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है इंटू बी प्लस, अरे रुको ये अभी मत लिखो, पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि कौन किधर लग रहा है। नॉर्मल इधर है और ये एंगल थीटा है, ये ऊपर बी से जा रहा है, इधर एन कॉस थीटा होगा, इधर एन साइन थीटा होगा, ठीक है। और जब हम इंक्लाइन की बात करेंगे तो इस पे नॉर्मल इस तरफ है और इधर एन साइन थीटा है और ये 5 से जा रहा है। यानी कि अब हम वर्क डन बाय नॉर्मल को 0 करेंगे। इसमें वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, एन बी कॉस थीटा, और इधर वर्क डन बाय जो नॉर्मल होगा वो होगा -5 एन साइन थीटा। अब टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होता
देखो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, देयरफॉर एन कॉस थीटा बी माइनस फाई एन साइन थीटा इक्वल टू 0। एन कट गया तो इधर से बी क्या आ गया, बी क्या आया हमारे पास, बी आया फाई टेन थीटा। और अब इधर से b की वैल्यू हमें पता चल गई और 1053 क्या होगा 4/3, यानी कि b की वैल्यू आ गई 20/3। अब असल में तो हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा, लेकिन जब अब नॉर्मल सवाल एग्जाम में पूछे जाएगी उसमें कैसे पूछे जाएंगे, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा, हमने इधर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया होगा जैसे कि 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन। बाद में हमको दोनों के एक्सेलरेशन निकालने होते हैं, तब हमें FBD बना के सॉल्व करना पड़ता, तो वो आपसे अब आसानी से हो सकता है अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया हो। तो और एक सवाल करते हैं वेज कंस्ट्रेंट पे। अब हम FBD वाले सवाल करेंगे। देखो देखो ये कोई सही से डायग्राम नहीं बना है। देखो सवाल ये है, ये M कैपिटल M के दो इंक्लाइन रखे और बीच में एक ऐसा M रखा है और इसको हमने रेस से सिस्टम को रेस से रिलीज़ कर दिया। अब हमें ये M वाले का और M वाले का एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का। तो अब देखो हमें सबसे पहले अगर ये वाला इधर A से जा रहा होगा तो जो ये वाला वो भी इधर से A ही जा रहा होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल और सिमेट्रिक है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। सिमेट्री से भी हम कई बातें बोल सकते हैं। देखो ये नीचे A जाएगा, अब लगा हुआ डन बाय नॉर्मल, देखो इस पे इस तरफ नॉर्मल होगा, इस तरफ भी नॉर्मल होगा, यानी कि ये एंगल जो है वो क्या होगा थीटा, तो और ये नीचे A है, तो इधर वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आएगा, इधर वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा -2n cos थीटा ए स्मॉल ए। अब जब हम दोनों वेजेस की बात करेंगे, दोनों वेजेस पे इधर नॉर्मल है और इधर ए है, तो इधर दोनों का मिला के जो वर्क डन बाय नॉर्मल होगा वो 2n साइन थीटा ए होगा, कैपिटल है होगा। अब टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 है, यानी कि 2n साइन थीटा ए -2n cos थीटा ए स्मॉल है, ये 0, 2n तो गया और हमारे पास आ गया a = a tan थीटा। ये पहला इक्वेशन हमारे पास आया अभी। अब हम FBD बनाएंगे वेज की और M की। देखो ये M है, इधर mg है और ऊपर 2n cos थीटा जो हमने निकाला और नीचे a है, therefore mg -2n cos थीटा इक्वल टू क्या होगा ma। और जब हम बात करेंगे वेज की, ये हुई दूसरी इक्वेशन, और जब हम बात करेंगे वेज की तो इधर नॉर्मल है, इधर n साइन थीटा है, इधर n साइन थीटा है और इधर कैपिटल A है, तो n साइन थीटा इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 3। अब ये तीनों को सॉल्व करो और जवाब पाओ। तो देखो हमने कैसे अच्छे सवाल को हमने इस तरह से वर्क डन बाय नॉर्मल से अप्रोच कर लिए। तो यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट हमारा समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।